दादा दादी को ये लगता था कि क्यों ही बेटी के ऊपर इतना इन्वेस्ट करना, एक दिन तो इसकी शादी करवा के इसे दूसरे घर भेजना है। मैं अपने घर की पहली लड़की हूँ जो अपने फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर निकली एंड अभी मैं जॉब भी करी हूँ, तो मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ जो जॉब में गई हूँ एज अ फीमेल। मुझे लोग कमेंट्स करने लगते, मेरी बुलिंग और रैगिंग भी करते एंड ये चीज़ काफ़ी बढ़ती गई और मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया। क्या करोगे इसे इतना पढ़ाकर? आखिर शादी ही तो करनी है। लेट्स नॉट टेक हर इन द टीम, शी इज एन एवरेज स्टूडेंट। ये हमें हरा सकती है। ऐसे कई सारे तानों और कमेंट्स का मैं सामना कर कर आज इस मंच पर खड़ी हूँ। नमस्ते, मेरा नाम खुशी खटेर है। मैं कैलकाटा से हूँ एंड अभी मैं बैंगलोर रहती हूँ। मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा है अपनी जर्नी में। 2019 में मुझे कर्मवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े अवार्ड और वो भी 2019 में, आज से 4-5 साल पहले। मतलब मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। चलिए जानते हैं मेरी जर्नी। 19 मार्च 2001 को मेरा जन्म हुआ था। मैं कलकत्ता में एक जैन परिवार में पैदा हुई थी। मेरे पेरेंट्स काफ़ी ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, उसे आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़कियां हर ही सेक्टर में अव्वल नंबर पे आ रही है, चाहे फिर वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो या कोई और भी इंडस्ट्री हो, बिज़नेस भी ले सकते हैं। पर मैं बचपन से ऐसी नहीं थी, मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट और शाई थी, पर मैं क घर पे काफ़ी ज़्यादा नोटोरियस भी थी। मुझे हमेशा क्लास में बात करने में ऐसा लगता था, कोई क्यों ही मेरी बात सुनेगा? क्या कर सकती हूँ मैं? मैं तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। अगर मैं आंसर भी देती क्लास में तो लोग मुझ पे हँसने लग जाते, भले ही अगर वो सही हो या गलत हो, और मुझे लोग कमेंट्स करने लगते, मेरी बुलिंग और रैगिंग भी करते। एंड ये चीज़ काफ़ी बढ़ती गई और मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया और उस वज़ह से मैं बात करना और इंटरैक्ट करना और भी कम हो गया। मैं अपने घर के अंदर ही जितना बात करती थी, मैं बाहर में किसी से इनिशिएट ही नहीं कर पाती थी कन्वर्सेशन। मेरे लाइफ में एक ऐसा भी समय आया था कि जब मुझे हर ही जगह से टॉन्ट मिल रहे थे, फिर चाहे वो मुझे अपने दादा-दादी से मिल रहे हो, चाहे मुझे अपने स्कूल से मिल रहे हो। मेरे पुराने स्कूल के दोस्त तो मुझे ये बोलते थे, "अरे! ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये तो सिर्फ़ एक एवरेज स्टूडेंट है। ना पढ़ाई में इतनी अच्छी, ना बात करना आता है, कुछ भी इसे पता नहीं है।" और मुझे लगता था कि क्यों ही कोई मुझे इतना बोल रहा है, जबकि मैं तो ट्राई कर रही हूँ। पर मेरे एफर्ट्स किसी को नहीं दिख रहे थे, बट ताने मारने के लिए सब आ गए थे। और मैं तब और ही ज़्यादा मतलब अंडर प्रेशर और बैगेज में चली गई। मेरे अंदर एक ट्रॉमा टाइप का हो गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। एंड फिर जब मैंने अपना स्कूल चेंज किया तो वहाँ पर भी मुझे थोड़ी बहुत बुलिंग फेस करनी पड़ी। पर फिर वहाँ जब जाके मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मेरे संग ऐसा चीज़ हो रहा है, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। एंड ट्रस्ट मी, 1 महीने के अंदर सब कुछ सॉल्व हो गया एंड वही वही स्कूल के वजह से आज मैं जो हूँ, मैं उसी के वजह से हूँ और मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। फिर चाहे मैंने कितने भी अवार्ड जीते हो, चाहे मैंने अपने कॉलेज में अचीवमेंट्स जो भी क्रैक किए हैं या मैंने जितनी भी लीडरशिप क्वालिटीज़ गेन की, सब उन्हीं उसी एनवायरनमेंट की वजह से है। तो 2015 की बात है, मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि क्या पता स्कूल चेंज करवाने से मेरे लिए सब चीज़ बदल जाए एंड वैसा ही हुआ। 2015 मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जब मैंने अपना स्कूल चेंज किया। वहाँ पर मुझे एडजस्ट होने में क्या, हालाँकि थोड़ा टाइम लगा, पर ऐसा नहीं था कि मैं एडजस्ट नहीं हुई। वहाँ पर भी मुझे थोड़ी बहुत बुलिंग की और चीज़ों की सामना करना पड़ा, बट वहाँ के मेरे फ्रेंड्स एंड टीचर्स ने मुझे इतना मोटिवेट कर, इतना अपलिफ्ट किया कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। उन्होंने मुझे एक नया मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक आशा आई कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। वो दिन है और आज का दिन है जब मैंने एक निर्णय ले लिया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा करना है। मुझे मेरी ट्यूशन टीचर ने बोला था कि अगर आप अपने थॉट्स को बोल नहीं पा रहे हो तो स्टार्ट पेनिंग डाउन देम। एंड आपको नहीं पता कि वो आपके कब एक पोएट्री फॉर्म में या कब एक नैरेटिव फॉर्म में हो जाए। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था लिखना। एंड मेरी स्कूल के टीचर्स भी मुझे कुछ राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने बोले थे, तो मैंने ऐसे ही पोम्स वगैरह लिखना स्टार्ट किया था। एंड मेरे पोम्स न्यूयॉर्क मैगज़ीन में भी पब्लिश हुए थे, इंटरनेशनल न्यूयॉर्क पोएट्री डाइजेस्ट में 2017 में। तो ये सारी चीज़ें मैंने तब एक्सप्लोर करनी स्टार्ट की जब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तब मेरे आस-पास कोई भी अपॉर्च्युनिटी, कोई भी फेस्ट, कोई भी इवेंट होता, मैं सब में पार्टिसिपेट करती। क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा हारती, पर उस हार से भी मैं लेसन सीखती। एंड कट थ्रू ऑल ऑफ दिस 1 साल की ऐसे मेरी मेहनत की वज़ह से मुझे स्कूल में, मुझे कॉलेज में काफ़ी सारी लीडरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। यहाँ तक कि मैंने इन्हीं के वज़ह से मैंने काफ़ी सी लेवल रिलेशनशिप वालों के साथ नेटवर्क किया। एंड
इनफैक्ट मुझे कॉलेज में मैंने एक क्लब भी स्टार्ट किया, तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाई जब मेरे पास एक आवाज़ या मेरे पास एक हुनर था कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो जो मैंने अपना सबसे पहला पोएम लिखा था, वो मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर लिखा था। क्यों? क्योंकि मुझे उनको थैंक करना था इन अ वे कि लोगों को भी पता चले कि उन्होंने कितनी अच्छी पेरेंटिंग की है। आज जहाँ पर पेरेंट्स रोकते कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वहाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि जो मेरा मन है मैं वो करूँ। एंड उन्होंने हमेशा ये चीज़ पे ध्यान दिया कि अगर मैं सही हूँ तो उन लोग मेरा हमेशा साथ देते थे। मैंने एक पोएम लिखा एंड उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि जब मैंने अ, अप्लाई किया न्यूयॉर्क मैगज़ीन के, तो वो सिलेक्ट भी हो गया। मेरे पेरेंट्स 7वें आसमान पे थे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। न्यूयॉर्क की एक मैगज़ीन एंड मैं अगेन बहुत छोटी थी, मैं स्कूल में थी तब जब ये सब चीज़ हुआ। एंड मेरे बाकी फ्रेंड्स, टीचर्स का भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। दे ऑल वर वेरी प्राउड ऑफ मी बिकॉज़ टिल दैट टाइम आई डिड नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ अचीवमेंट। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस मोमेंट पे। अब बात करते हैं, क्या मेरे घर वाले सही में सपोर्टिव थे? वेल हाँ और ना दोनों। मेरे माता-पिता तो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। जैसे मैंने बोला, मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड थी। मुझे हमेशा ये अपॉर्च्युनिटी और चांस मिली कि मैं जो करना चाहूँ, वो मैं कर सकती हूँ। फिर चाहे अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेलना है या मुझे कोई को-करिकुलर में पार्टिसिपेट करना है या मुझे कौन-सा सब्जेक्ट्स लेके आगे अपना भविष्य बनाना है। उन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया और मुझे हमेशा प्रोत्साहन किया। पर मेरे बाकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कंज़र्वेटिव थे। मेरे दादा-दादी को ये लगता था कि क्यों ही बेटी के ऊपर इतना इन्वेस्ट करना? एक दिन तो इसकी शादी करवा के इसे दूसरे घर भेजना है। पर हम ये भूल जाते हैं कि आज का समय ऐसा है जब औरत को और आदमी को, दोनों को साथ ही में एक साथ चलना पड़ता है। हर चीज़ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आदमी ही आगे जा सकते हैं, लड़कियाँ भी काफ़ी आगे जा रही है। एंड यही सोचते हुए भले ही मुझे कितने भी ताने, टॉन्ट मिलते थे या कमेंट्स पास होते थे, मेरे पेरेंट्स ने बस एक ही चीज़ बोली, "तुम अपना काम करते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।" एंड कुछ ऐसा कर दिखाओ कि पूरी दुनिया बोले, "हाँ, खुशी ने कुछ तो किया है।" मैं अपने घर की पहली लड़की हूँ जो अपने फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर निकली एंड अभी मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ जो जॉब में गई हूँ एज़ अ फीमेल। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का हमेशा से ये रिएक्शन था कि इतना कुछ नहीं रखा हुआ है, अब मैं बड़ी हो रही हूँ तो मेरी शादी करा देनी चाहिए, ये सब एक इन्वेस्टमेंट क्यों ही करना। एंड मेरे पेरेंट्स का हमेशा से ये कहना था कि हमें नहीं पता कल क्या होगा एंड अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका पढ़ने में इंटरेस्ट है तो हम क्यों ही उनको रोकें। तो इस वजह से उन्होंने ना सिर्फ़ मुझे पढ़ाई के लिए बट मेरी अदर हॉबीज़ के लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया है। एंड अगर आज भी मैं यहाँ हूँ तो मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी कि मैं कैसे क्या करूँगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आई शुड गो। एंड रादर मेरी जब टेडेक्स की भी बात थी तभी भी उन्होंने ये चीज़ किया। एंड उनका हमेशा ये कहना है कि हमें नहीं पता कि एक जगह हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम लोग कई और लोगों से मिल सकते हैं ना, हमारे लिए वो बहुत सारे नए रास्ते खोलते हैं। मैं धीरे-धीरे करके जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे आगे आती थी, भले ही वो कोई भी कॉम्पिटिशन हो, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। मैं कई में जीतती, कई में हारती। बट मेरी मम्मी हमेशा यही बोलती, पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है हार और जीत से। और उसी चीज़ ने मेरी कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। एंड आज मैंने 2019 की बात है जब मैंने कर्नाटका स्टेट लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, स्पीक फॉर इंडिया। उसमें मैंने ज़ोनल राउंड तक क्वालीफाई किया था। हालाँकि मैं जीती तो नहीं वो अंत तक, पर ज़ोनल तक क्वालीफाई करना बहुत ही बड़ी बात थी। धीरे-धीरे करते-करते जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने एक चीज़ डिसाइड किया कि यहाँ भी मैं एक भी अपॉर्च्युनिटी नहीं छोड़ूँगी जैसे मैंने स्कूल में किया था। मैं हर एक क्लब, सोसाइटी, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती, कुछ ना कुछ नया सीखती। मैं बहुत सारे अपने सीनियर से इंटरैक्ट करती कि क्या मैं आगे कर सकती हूँ और इंटर कॉलेज फेस्ट, बाकी कॉलेज के लोगों से मिलती, बात करती। एंड इस चीज़ ने मुझे काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ दी। मुझे इंटर्नशिप के रेफरेंसेस मिले, मैंने कई अच्छी-अच्छी जगह इंटर्नशिप कर रखी है। एंड ऐसे ही करते-करते 2019 का समय था, जब मुझे कर्मवीर चक्र अवार्ड मिला, जो कि यूनाइटेड नेशन एंड आईकॉन्गो से एसोसिएटेड है। फिर आता है 2019 का समय, जब मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था पहले साल, बिज़नेस प्लान में, एंड वहाँ पर मेरा बिज़नेस प्लान सिलेक्ट हुआ था एंड वो फंडिंग के लिए भी सिलेक्ट हो चुका था। पर मैंने वो स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी। पर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक बार अपना एप्लीकेशन दे सकती हूँ। एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मेरा नाम दर्ज किया क्योंकि उन्हें मेरा एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड मुझे यूनिक बिज़नेस प्लान का अ, नाम दर्ज हुआ मिला 2019 में। ऐसे ही धीरे-धीरे करते उस साल मुझे और भी काफ़ी सारे अवार्ड मिले थे, बट एक अवार्ड जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ रहेगा वो था कर्मवीर चक्र अवार्ड से मुझे जब सम्मानित किया गया था यूनाइटेड नेशन और आईकॉन्गो की तरफ से।
वो मुझे इसलिए मिला था कि ना ही सिर्फ मैंने पढ़ाई पे अच्छा काम किया है, बट मैंने सोशल वर्क, अपने नॉन को करिकुलर एक्टिविटीज सब पे ध्यान देते हुए मुझे वो अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मुझे कर्मवीर चक्र अवार्ड से इसलिए सम्मानित किया गया था यूनाइटेड नेशन एंड आईकॉन्गो की तरफ से, क्योंकि मैंने सोशल वर्क, एकेडमिक्स, को करिकुलर सबका एक बैलेंस बना रखा था। एंड ये चीज़ें एक 18-19 साल के बच्चे नहीं करते हैं इतना जनरली, तो उन्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगी, उस वजह से मुझे सम्मानित किया गया था उस अवार्ड से। एंड वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि मैं सिर्फ तब 18 साल की थी जब मुझे इस अवार्ड मिला था। एंड मैं कुछ छोटे बच्चों की कैटेगरी में थी जिन्हें ये अवार्ड मिला था। अब बात करते कि मैं क्या-क्या सोशल वर्क में थी। मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है, अपनी जो चैरिटी क्लब होती है, कॉलेज में मैं एनएसएस की वॉलंटियर रह चुकी हूँ, फिर मैं रोटरी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रह चुकी हूँ। मैंने 3 साल रोटरी में काम किया है एज़ अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट डायरेक्टर। एंड मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया है। मेरे कुछ पुराने स्कूल के फ्रेंड्स थे, वो हमेशा मतलब वो ना हमेशा टॉपर काइंड ऑफ रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता था कि मैं क्या ही कर लूँगी, मतलब मैं एक बस बेसिक कॉलेज में चली जाऊँगी, एक बीकॉम, बीबी की कुछ भी डिग्री लेके इवेंचुअली मैं घर पे ही बैठ जाऊँगी। बट जब उन्हें पता चला कि जब मेरी एक प्लेसमेंट हुई थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा बड़े कंपनी में थी, तो जब मैंने डाला तो उन लोग सबके मैसेजेस एंड कॉल आने लग गए, "अरे! ऐसे कैसे हुआ?" वही लोग जो मेरे पर कमेंट कर रहे थे, आज वो मुझे बोल रहे थे, तो वो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी। मैं मानती हूँ कि मुझे ईगो नहीं रखना चाहिए, पर हाँ, मेरे अंदर ईगो नहीं था। मैंने उनमें से 2 जन को रेफ़र भी किया था उस कंपनी के लिए, उन अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी दैट वाज़ अवेलेबल। एंड फिर जब मैं कॉन्विन में आई, जो कि एक एआई बेस्ड स्टार्टअप है, एंड यहाँ पर भी मुझे जब बहुत सारे अच्छे-अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, तो उन लोग सबको का ये कहना था, "अरे! तुम तो पूरी 360 डिग्री बदल गई हो।" तो ये सारे चेंजेस थे जो कि अच्छा लगता है कि आप एक टाइम पे जब आप सफ़र करते थे, जो लोग आपके ऊपर मज़ाक उड़ाते हैं, आज वही लोग आपको बोले कि आप अच्छा काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि स्किल्स, अब बात करते हैं स्किल्स के ऊपर। मुझे लगता है कि एक इंसान को अपने एजुकेशन के साथ अपने स्किल्स के ऊपर भी फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी स्किल्स हमें कहाँ-कहाँ तक लेके जा सकती है। मुझे मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल से काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली है। फिर चाहे मुझे बहुत सारे इवेंट्स में एज़ अ चीफ गेस्ट बुलाया गया हो, एज़ अ गेस्ट स्पीकर, एंड यहाँ तक कि इंटरनेशनल फोरम टेडेक्स जैसे पे भी मुझे बुलाया गया था एज़ अ स्पीकर, जबकि मैं तब सिर्फ़ मात्र 19 वर्ष की थी। तो ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन हो पाई जब मैंने अपने स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दिया, जितना मैंने अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। आप सभी को याद होगा, कोविड का समय जब चल रहा था, हम सब एक वो फ़ेज़ देख रहे थे जहाँ पर लोगों की जॉब जा रही है, फायरिंग हो रही है, ले ऑफ हो रही है, मास वे में। बट जो लोग के पास एक अच्छी स्किल थी, उन्होंने उस स्किल को ही अपस्किल करने की कोशिश की, एंड वहाँ से आज अपना फुल टाइम बिज़नेसेस भी चालू किए हैं, एंड एज़ अ फ्रीलांस भी काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपकी एक स्किल जो आपको लगता है कि इतनी वैल्यूएबल नहीं है, वो सामने वाले के लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। मैं हमेशा यही बोलना चाहूँगी कि आप जितना अपने एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, उतना अपने एक स्किल के ऊपर भी फ़ोकस करो। योर स्किल कैन टेक यू टू अ लॉन्ग वे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक कमेंट, एक टॉन्ट, एक ताना, कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड हम अगर अपने सैक्रिफाइसेस के बारे में भी सोचते हैं कि हमने कितना सैक्रिफाइस किया, बट आई फ़ील कि जो हम लोग इनिशियल ईयर में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो हमें आगे जाके काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड करेगा, 10x 20x, एंड हमारे को हमारी ड्रीम लाइफ़ ज़रूर मिलेगी। तो ऑल द सैक्रिफाइसेस दैट वी आर मेकिंग, एंड टू ऑल द पीपल हू आर लेटिंग अस डाउन, वी नो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ कि हमारे को एक दिन पता होना चाहिए कि हम उन सबको अचीव कर लेंगे। हमारे जो भी गोल्स एंड टारगेट्स हैं, हम उन्हें अच्छे से अचीव कर लेंगे एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन के साथ। मैं जोश टॉक आशा को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए और मुझे ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए, आप सभी से बात करने के लिए धन्यवाद। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी-कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं।
चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।